महात्मा गांधी और गांधी युग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके का। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए। आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा जी को गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। पहला प्रश्न का डी वाला राइट है। अगला प्रश्न 2 नंबर सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। बी वाला राइट है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। अगला प्रश्न 3 नंबर सवाल है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ए वाला राइट है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ए वाला राइट है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी है जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 को लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 को लौटे थे। ए वाला राइट है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। सी वाला राइट है। असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला 6 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? महात्मा गांधी को प्रथम युद्ध के दौरान रैंकटैंग सार्जेंट कहा गया था। रैंकटैंग सार्जेंट कहा गया था। अगला 7 नंबर प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ की थी? जो साबरमती आश्रम की स्थापना है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। बी वाला राइट है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। 8 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। सी वाला राइट है। महात्मा गांधी ने पहली बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो पी वाला राइट है। महात्मा गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला प्रश्न 10 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में सबसे पहले। ए वाला राइट है। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में किया था। 10 का ए वाला राइट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। अगला 12 नंबर प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न 13 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र ए वाला अहिंसा था। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा था। अगला प्रश्न 14 नंबर है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930। डी वाला 1930 में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय विचार को भी महात्मा गांधी ने दिया था। अंत्योदय विचार को भी महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न 16 नंबर सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी है तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। बी वाला राइट है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल है, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे?
तो गांधी जी भारत के पूर्ण स्वराज के उद्योग के समर्थक थे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। भारत के लिए पूर्ण स्वराज ए वाला था। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल है, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे? तो महात्मा गांधी और हरिजन के संपादक थे। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। बी वाला राइट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। 22 नंबर सवाल है, परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो इसको भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अगला प्रश्न 23 नंबर सवाल है, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा है। गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता कहा है। ए वाला राइट है। अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो सर्वोदय समाचार पत्र का संपादक महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न 25 नंबर सवाल है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। अगला 26 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ए वाला राइट है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया ए वाला महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। सी वाला इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ए वाला 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला अंतिम प्रश्न है आज का, गांधी के जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? गांधी जी का जो किन्हीं दो से जुड़ाव है वह सत्य और अहिंसा का है। सत्य और अहिंसा का है। जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए। चलिए किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।